आज तो सिर्फ मैं सिखाने वाली हूँ राजस्थानी जो ड्रेस होता है ना उसमें पल्लू और लहंगे की कटिंग। ये जो मैंने 3 पार्ट तो कट कर लिए, अब इनकी बारी है बेल्ट कट करने की। क्योंकि बेल्ट आप समझते जो सीन होती है ना वो कट करने के बाद मुझे करनी है और भी कटिंग। फिर मैंने बेल्ट तो कट कर दिया है, लेकिन जो बाकी रह गई कांसली है कुर्ती है, वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कांसली कैसे कटिंग करती है। सबसे पहले जो आपके पास माप है उस माप के अनुसार कर दो, लेकिन मेरे पास में जो माप थे ना वो कपड़ों के भी थे। क्योंकि जो मैं जिसके ड्रेस बनाने वाली हूँ वो तो यहाँ नहीं थे, इसलिए साथ में उसने कपड़े भेजे तो मैंने बोला मैं कपड़ों से भी माप ले अब मैं बैठ गई टुक्की के माप लेने के लिए। मैंने टुक्की का माप तो ले लिया, मैं करने वाली हूँ टुक्की कट। वैसे आपको पता है कि जो जिसके सीने के हिसाब कटाई की जाती है, इसके सीना ज़्यादा था तो इसलिए थोड़ा टुक्की भी ज़्यादा थी। फिर मैंने ऐसे ऐसे करके सारे ही जो पार्ट होते हैं ने कांसली के वो कट कर दिए। वैसे आपको सिलाई करनी आती है नहीं आती मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मैं सिलाई का फुल पार्ट में आपको लॉन्ग वीडियो में बताने वाली हूँ सिलाई के साथ, और ये तो ऑनली कटिंग होने वाली है। और हाँ, आजकल लड़कियों को कितनी सुविधा, सिलाई पार्लर सब चीज़ फ्री में सिखाई जाती है। मैं भी वहाँ फ्री में सीखी। अब जो मैं जो घर वालों के भी सिलती हूँ वो भी सिलाई बचती है। वैसे अब मैं आपको बता देती हूँ कटिंग करने के बाद अब मुझे करनी है बाजू की कटिंग। सबसे पहले जो रफ कपड़ा होता है ना उनको काट देना चाहिए, क्योंकि वरना फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी कटिंग में। और सबसे पहले मैंने उरेबी का कपड़ा ले लिया है, उनके बाद मैं जो बाजू की कटिंग करूंगी। उरेबी वैसे आप समझते ही होंगे क्यों वो मगजी होते हैं ना उनकी। वैसे मैं 1-2 साल घर पर प्रैक्टिस की, लेकिन मुझे ये मगजी किस से कटिंग करती है वो तो मुझे माइंड में बैठा ही नहीं था। यहाँ पे सीखी तब पता चला कि मगजी तो बहुत आसान तरीके से कट कर सकती है। अब मैं कितना साल बाद सिलाई करती हूँ, कुछ नहीं भूलती हूँ। एक बार जो माइंड में बैठ जाता है फिर आप कुछ भी करो तो वो आपको याद ही रहेगा। तो अब मैं ले रही हूँ मगजी का माप। वैसे आपको तो पता है मैं मतलब 5 की मगजी रखती हूँ लहंगे में, क्योंकि फोल्ड भी करनी होती है इसलिए, वरना 4 की भी आजकल ट्रेंड चल रही है। 8 कली के लहंगे होते हैं ना उसमें, और यहाँ पल्लू वाले लहंगे में 3 मगजी लगाई जाती है, क्योंकि इसकी ज़्यादा तो पीछे बस जाती है। और हाँ, कहीं कहीं यहाँ पे ज़्यादा कली वाले लहंगे बनाते हैं उसमें ज़्यादा ही मगजी लगती है। फिर मैंने लहंगे की तो मगजी निकाल दी, अब बारी है कांसली और कुर्ती की। जैसे कांसली और कुर्ती में फिक्स है 100 मीटर मगजी हो तो अच्छी मतलब पूरी हो सकती है, क्योंकि कितना भी सीना ज़्यादा हो या फिर कुछ उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मगजी 100 मीटर की उतनी वो भी पीछे बचती है। मेरे तो हमेशा मैं 100 मीटर मगजी निकालती हूँ, मेरे हमेशा हमेशा पीछे बचती है। वैसे एक्स्ट्रा काटनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कभी कभी कम पड़ ही जाती है, क्योंकि किसी के मोटे भी बनाने होते हैं कांसली और कुर्ती, इसलिए अपन के पास कई तरीके हैं घर बैठे पैसे कमाने के लिए। वैसे मैं तो ज़्यादा सिलाई नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं 200 रुपये सिलाई लेती हूँ। और हाँ, आपको पता है जो अपन दर्जी के पास सिलवाते हैं कम से कम कली वाले लहंगे के 350-400 से कम नहीं है, और पल्लो वाले लहंगे के भी 300 सिलाई है। अब मुझे कपड़ा देखना है मेरी कुर्ती कटेगी नहीं कटेगी। फिर मैंने जो कुर्ती इस पे रख के ट्राई किया तो देखा तो माप तो बराबर है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।